हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए जी, एक नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। दिन है संडे का और टाइम हो रहा है अभी 3:30 बजे दिन का। और हम हाउसवाइफ का तो दिन ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कब सुबह होती है, दिन होती है, शाम होती है। इन कामों में ही जो है ना सारे दिन और टाइम का पता ही नहीं चलता। और संडे का दिन है तो जैसे कि हस्बैंड वगैरह होते हैं, वो बोलते हैं घर में बैठे कि टाइम पास नहीं हो रहा है। और मैं बोलती हूँ कि यार तुम्हारा टाइम पास नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे पास पास करने के लिए टाइम ही नहीं है। तो अभी दिन का टाइम है, आराम करने का टाइम है, तो नीचे ना सभी आराम कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा-सा आराम करूँगी, लेकिन उससे पहले जो है ना कपड़े लेके जाऊँगी, क्योंकि सूखे-साखे कपड़े हैं, पता नहीं चलेगा बारिश का कब आ गई। बूँदे-बांदे भी गिर गए ना, आजकल में तो फिर कपड़े एकदम गीले हो जाते हैं और सूखने में भी बहुत टाइम लेते हैं फिर। फिर इसके बाद मैंने कहा पहले कपड़े ही लेके आऊँगी, फिर जो कि आराम से सो जाऊँगी, वरना फिर क्या रहता है कि ध्यान पूरा कपड़ों पे ही रहता है कि कहीं बारिश ना आ जाए, फिर उस चक्कर में ना ढंग से नींद भी नहीं आ पाती है। तो फिर यहाँ पे सुबह खुशी के जूते धोए थे, क्योंकि सुबह थी धूप और अब जो है बदला-बदला हो गया है मौसम, हल्की-खासी धूप आ रही है, फिर कभी बादल आ रहे हैं। तो बस अभी मैंने शूज़ तो यहीं रख दिए हैं फ़िलहाल। तो चलिए जी, अब मिल रही हूँ मैं आपको शाम के टाइम पे। अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे का और मैंने 1 से डेढ़ घंटे अच्छे से नींद ली है। उसके बाद मैं 5 बजे उठ गई थी। 5 बजे उठने के बाद थोड़ा-सा घर को ठीक-ठाक किया है, क्योंकि शाम के टाइम पे भी घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि दिन पूरा दिन ना छुट्टी के दिन तो बहुत ज़्यादा फैलता है, क्योंकि मेरे घर में तो ये है कि समेटने वाली सिर्फ़ मैं ही हूँ और बाकी सारे ये फैलाने वाले ही हैं। तो बस फैलाते समेटते-समेटते मेरा पूरा दिन कुछ ना कुछ मैं करती ही रहती हूँ, तो लगी ही रहती हूँ इस घर पे समेटने में, फिर भी जो है ना बिखर ही जाता है। तो दिन भर में तो चाहे कैसा भी रहे, लेकिन मेरा ये रहता है कि सुबह के टाइम पे जब झाड़ू पोछा होता है तब घर पूरा समेटा हुआ होना चाहिए, और उसके बाद एक बारी शाम को भी घर बिल्कुल अच्छे से क्लीन और समेटा हुआ होना चाहिए, तब जाके जो है मुझे अच्छा लगता है। तो शाम के टाइम पे भी एक जो है मेरा रूटीन चलता है, मैं पूरे घर को समेट लेती हूँ। तो बस इसके बाद ना यहाँ पे आ गई हूँ मैं चाय बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी उठ गए हैं 5:30 बजे के करीब। तो बस उन्होंने कहा कि चाय बना दो, तो बस यहाँ फटाफट से चाय रख दी है मैंने, और उसके बाद जब तक चाय बनेगी तब तक जो ये लंच के बर्तन है इनको मैं इनकी जगह पे लगा लेती हूँ। तो मैं जो जहाँ मैं बर्तन रखती हूँ ना, नीचे यहाँ पे कोई सेल्फ वगैरह नहीं है, नीचे ही रखती हूँ मैं, जैसे फर्श टाइप का है नीचे। तो बड़ी परेशानी होती है, एक के ऊपर एक, डोंगे के ऊपर डोंगा, कटोरे के ऊपर कटोरा, इस तरीके से एडजस्ट करती हूँ। तो मुझे बड़े कभी-कभी ना मुझे बड़ी खिन्न सी उड़ जाती है, मतलब बर्तन इधर-उधर गिरते रहते हैं तो बड़ी चिढ़ सी मचती है, और कभी-कभी सोचती हूँ कि इसके लिए सेल्फ वगैरह कुछ बनवाऊँ। फिर वही है कि कितनी बार मैं गई भी हूँ मार्केट कि कुछ रैक वगैरह लेके आऊँगी इसके लिए, लेकिन पता नहीं क्यों बात ही नहीं बनी। कभी हस्बैंड कहते हैं कि बनवा लो, नाप-वाप दे के। कई बारी हम गए भी, लेकिन फिर बात नहीं बनी, मतलब पता नहीं क्यों, कुछ क्या रीज़न है कि इसका मैं काम ही नहीं करवा पा रही हूँ। सोचते तो बहुत है हम दोनों ही, लेकिन बस कुछ हो नहीं पा रहा है। तो बस यहाँ पे ना बच्चे भी उठ गए हैं, तो बच्चों ने बोला कि मम्मा चिप्स तल दो चाय के लिए, क्योंकि चाय तो वो पिएँगे नहीं, तो बस वो चिप्स खा लेंगे। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने जो ट्रायंगल वाले होते हैं और ये साबूदाना के हैं, तो बस इनको मैंने तल दिया है, क्योंकि आजकल चाय के साथ अच्छे लगते हैं ना चिप्स, पकोड़े, और आजकल बरसात में तो चाय पीने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। फैमिली के साथ हो और रिमझिम बारिश लगी हो बाहर, तो बड़ा मज़ा आ जाता है। तो बस यहाँ पे बाहर में बैठ के हमने चाय एंजॉय करी है। मैं और हस्बैंड तो चाय पी रहे हैं, बाकी बच्चे चाय नहीं पिएँगे, वो खाली चिप्स लेंगे। तो वैसु यहीं पे बैठा है, खुशी अपने लिए अंदर ले गई है चिप्स, क्योंकि खुशी को थोड़ा-सा ना कैमरे के आगे आना थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है, वो नहीं आती है। वो बोलती है कि ज़्यादातर मुझे ना कैप्चर भी मत किया करो। और हाँ, एक कमेंट आ रहा था कि आपके बच्चे कौन-सी क्लास में पढ़ते हैं? वैसे तो मैं कई बारी बता चुकी हूँ, लेकिन जो है छोटी बेटी 6th क्लास में आ गई है और बड़ी वाली 12th क्लास में आई है। तो आजकल क्या हो रहा है कि शाम को डेली ना 1 महीने से लगभग 1 महीना हो गया होगा, रोज़ शाम को ना रोटी वाला आता है, गाय की रोटी वाले।
तो बस ये अच्छा है कि शाम को जैसे कुछ बचा लो, खाना पीना जो भी बच रहा हो, या रोटी, जैसे शाम सुबह की रोटी निकालते हैं हम घरों में, तो वो जो है ना उनको दे सकते हैं। तो मैंने भी रखी रहती है, तो बस वैसू को मैंने नीचे भेज दिया था, तो वो चली गई थी। मैं अलग से ही एक डब्बा बना के रखती हूँ गाय की रोटी का, जिसको ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि बाहर रखो तो चींटियाँ लग जाती है, और इस समय जब ये आते हैं भैया तो फिर इनको दे देते हैं। तो बस यहाँ पे ना जो दिन में मैं कपड़े लेके आई थी वो मैंने यहीं सोफे में रखे हुए थे, क्योंकि उसके बाद तो मैं सो गई थी। तो सबको देख के मन करता है ना सोने का, तो संडे के दिन ना एक माहौल सा बन जाता है दिन में, वरना वैसे मैं दिन में सोती नहीं हूँ, अपने कुछ ना कुछ काम पे लगी रहती। तो बस यहाँ पे जो है मैंने कपड़ों की भी तय लगा दी है। बाकी जो बच्चों की ड्रेस है वो प्रेस होगी, तो उसको मैंने ऐसे ही साइड में कर दिया है सोफ़े में, क्योंकि प्रेस होगी उसकी। तो बस जो है अब यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह जो धोई थी, एक दीवान की, इसकी भी बेडशीट मैंने चेंज करी थी, और अंदर अपने बेड की भी, तो वो भी मैं इसमें रख दूँगी, और एक दूसरी बेडशीट मैं निकाल दूँगी अपने बेड के लिए अंदर, क्योंकि मैंने अभी जो है ना अंदर बेडशीट भी नहीं बिछाई है, क्योंकि दिन भर में इतना बिज़ी रही है। और संडे का दिन तो आपको पता ही है, सुबह सुबह अगर घर की साफ़ सफाई हो जाए, और जितना भी साफ़ सफाई से रिलेटेड जितना भी काम है, घर को समेटना, ऑर्गेनाइज करना, वो हो जाए तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप टाइम निकालना चाहो ना, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। तो सुबह सुबह जैसे बच्चे वहाँ पे सोए रहते हैं, तो उठे होंगे, तो मैंने नीचे झाड़ू पोछा लगाया होगा, और उसके बाद ना दिन भर में टाइम ही नहीं मिला कि मैं गद्दों पे चद्दर चढ़ा दूँ। फिर खाना पीना यही सब में जो है ना बिज़ी हो जाते हैं आदमी, हम मतलब। तो उसके बाद ना यहाँ पे से मुझे निकालना है इनके लिए एक बैग, क्योंकि इनको जाना है अब अपना ऑफिशियल ट्रिप से बाहर, तो मुंबई जा रहे हैं ये, तो कल इनकी फ़्लाइट है। तो बस इसके लिए मैंने एक बैग निकाल दिया है इनके लिए, जिसमें ये 1-2 जोड़ी कपड़े ले जाएंगे। एक ही दिन के लिए जा रहे हैं, तो ज़्यादा कपड़े लेके नहीं जाएंगे। तो बस यहाँ पे वो बैग निकाल के और फिर सारा कुछ सेट करके यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे बेडशीट लग जाएगी ना। और अभी जो है ना ये गद्दे इतने मोटे आ गए हैं कि अकेले के बस की नहीं है कि ये दीवान, मतलब इसका जो पलड़ा है वो उठाया जाए। तो बस यहाँ पे जो भी मैंने कपड़े फोल्ड किए थे, अब इनको लगाने की बारी आ जाती है। और शाम का टाइम तो आपको पता ही है कि यही काम होते हैं, कपड़ों को इधर से उधर करना, संगवाना, अलमारी में लगाना, तय लगाना, कपड़ों का काम हो जाता है बहुत ज़्यादा। और सबसे गंदा काम लगता है मुझे तो ये अलमारी में कपड़े लगाना और प्रेस करना, सच में ये सबसे ज़्यादा गंदे काम होते हैं। एक बारी बैठ के कपड़ों को तय लगा दो फिर भी सही है। तो यहाँ पे ये बॉक्स रखा रहता है, मैंने हस्बैंड के सॉक्स और जो हैंकी वगैरह होते हैं वो रखती हूँ मैं इसमें, तो इधर उधर नहीं होते हैं। और ऐसी डब्बा मैंने बच्चों के लिए भी बना रखा है, उसमें बच्चों के जैसे अंडरगारमेंट्स हो गए, एक में सॉक्स वगैरह हो गई। तो फिर सुबह के टाइम पे ना बच्चे परेशान नहीं करते, किचकिच नहीं करते कि मम्मा मेरा सॉक्स कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। चुपचाप से अपना तैयार होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बॉक्स में रखी रहती हैं उनकी अलमारी में एकदम सेपरेट जगह पे। और जो जैसे सॉक्स वगैरह होते हैं तो एक पेयर के अंदर दूसरा डाल दो, तो इस तरीके से ना बच्चे फिर वो भी नहीं मांगते भी नहीं हैं, और सारी चीज़ें उनको जगह पे मिल जाती हैं। तो बस यहाँ पे अब जो है बेडशीट लगाऊंगी। और ये जो बेडशीट है ना, ये इतनी लंबी चौड़ी है ना चारों तरफ से, इसको अकेले लगाना बस की नहीं है। और ऊपर से ये गद्दे इतने मोटे मोटे आ गए हैं ना, मुझे इतनी दिक्कत होती है ना सच्ची में इनको उठाने में। एक तो मेरे हाथ में दर्द होने लगा है, अब जो हाथ में दर्द हो रहा था ना पहले, वो फिर से थोड़ा थोड़ा फिर से होने लग गया है। तो बस उसकी वजह से ये गद्दे मुझसे बिल्कुल नहीं उठाए जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर किसी तरीके से वैसू ने मेरी हेल्प करी है चादर बिछाने में, कि चलो मम्मी मैं आपकी हेल्प करती हूँ। और इस तरीके से बच्चों को ना अपने साथ काम में इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उनको भी समझ आए और सीखें वो भी कि हाँ भाई ऐसे ये काम किए जाते हैं, थोड़ा सा उनको भी जिम्मेदारी का एहसास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए कितनी आफत आ रही है मुझे एक हाथ से गद्दा उठाने में, और ऊपर से इस चादर को अंदर डालने में। एक तो चादर इतनी लंबी चौड़ी है ना कि इसको काट के 2 पिल्लो कवर निकाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे मुझे चाहिए एकदम चादर टाइट, एकदम मतलब कोनों से इधर उधर से कहीं से कुछ निकली हुई नहीं चाहिए। तो मैंने जो है कंघी से फिर जो थोड़ा बहुत निकला हुआ था बाहर, उसको कंघी की हेल्प से डाल दिया है। यहाँ पे जो है अब पिल्लो कवर लगा के अब जाके जो है शाम के टाइम पे ये कमरा मेरा सेट हुआ है। तो ऐसे ही होता है, छुट्टी के दिन पता ही नहीं चलता कामों में कहाँ दिन निकल गया। तो इसके बाद ये रात का टाइम है, हम गए थे बाज़ार, थोड़ा सा ऐसे ही पैदल चलते चलते निकल गए थे मार्केट में ही पास के, हस्बैंड और मैं। तो वहाँ से लेके आए हैं हम जामुन। तो आजकल ना ये काले काले जामुन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो सीजनल फ्रूट्स ज़रूर खाने चाहिए। तो काफ़ी बार हम ले आए हैं, 3 से 4 बारी जो है घर पे आ चुके हैं। उसके बाद हमने वो नमक डाल के खाया है उनमें, तो बड़ा टेस्टी लगता है नमक डाल के। इसके बाद ना मैं बना रही हूँ आज बटर
पनीर मसाला। तो बहुत ही टेस्टी ये ग्रेवी बनी थी। फ़िलहाल मैं थोड़ा सा जल्दी में थी, इसलिए जो है ना मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं करी, क्योंकि अभी जो है हस्बैंड को जाना है तो थोड़ा बहुत उनकी पैकिंग में भी हेल्प करवाऊँगी। छोटा मोटा सामान होता है ना ले जाने वाला, तो वो सब याद भी दिलाना पड़ता है। तो चलिए जी, यहाँ पे अब हमने डिनर किया है। डिनर किचन का सारा काम निपटा के, बर्तन धो के और किचन साफ़ सुथरी करके, मतलब किचन से जो काम होता है ना वो एकदम फाइनल करके आ चुकी हूँ अंदर। अब जो है ना बच्चों की ड्रेस पे प्रेस करूँगी। तो सुबह बच्चों का कल मंडे है तो स्कूल है, पेपर हैं, तो बस बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे फटाफट से उनकी ड्रेस पे प्रेस कर लिया है। तो दोनों बच्चों का ये है, कुर्ता है और सलवार है। तो इनकी स्कूल में 6th क्लास से, वैसों के पास अभी से मतलब इसी साल से आया है ये कुर्ता और सलवार। तो बस यहाँ पे दोनों का साइज़ एक जैसा ही है, तो दोनों पे ना एक दूसरे के कपड़े आ जाते हैं, तो ड्रेस में पता ही नहीं चलता कौन किसकी है कौन किसकी है। मतलब दोनों ही सलवार और कुर्ता, मतलब पता नहीं कि कैसे वो पहचानते होंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं पहचान पाती। बस मैं प्रेस करके रख देती हूँ, बाकी छाँट के पहनना उनका काम होता है। तो बस यहाँ पे ये काम भी मेरा हो चुका है। तो अब मिल रही हूँ मैं आपको सीधा नेक्स्ट, यानी कि मंडे को। और अभी टाइम कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, टाइम हो रहा है यहाँ पे 10:30 से जस्ट 5-10 मिनट ऊपर हो रहे होंगे। और फिर से आ गई हूँ किचन में। तो अभी जस्ट मैं किचन का काम निपटा के गई ही थी सुबह का। अभी नाश्ता वास्ता करके बर्तन धोए मैंने, अभी मैंने किचन साफ़ नहीं करी है। तो यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं स्कूल से और वैसे को खानी है आज कुछ चटपटा सा, क्योंकि उसको ना थोड़ा सा फ़ीवर आ रहा है, तो उसका मन कर रहा है कि चटपटा सा खाया जाए, क्योंकि उसको स्कूल में थोड़ा वोमिटिंग जैसा हो रहा था। तो बस मैंने उसके लिए चना चाट बनाई है, जो चने वाली नमकीन आती है ना, वो मंगा के उसके बाद इसमें थोड़ा सा प्याज डाल के और एक नींबू निचोड़ दूँगी। बाकी थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, बाकी मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डाली है। आप हरी मिर्ची काट के डाल सकते हैं और भुना हुआ जीरा पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने उसके लिए सिंपल सा ही रखा है। बस चाट मसाला डाला है, नमक भी नहीं डाला है, क्योंकि नमकीन में ऑलरेडी नमक काफ़ी होता है। बस यहाँ पे नींबू को अच्छे से मैंने ऐसे हाथ से वो करके, क्योंकि इससे अच्छे से फिर ना जो इसका रस होता है वो निचुड़ जाता है। और अभी मैं हूँ बहुत जल्दी में, तो उसको फटाफट से मैंने चाट बना के दिया है। और उसके बाद ना मुझे करनी है अब लंच की तैयारी, क्योंकि अभी जस्ट हस्बैंड का फ़ोन आ गया। जब मैं अंदर तैयार हो रही थी ना, अपने बाल वाल थोड़ा ठीक कर रही थी नहा धो के, तो बस उनका फ़ोन आ गया कि लंच बना दो फटाफट से, क्योंकि उनकी जो फ्लाइट थी ना वो पहले 6 बजे की थी और अब हो चुकी है उनका 4 बजे की। 4 बजे की कुछ मिनट की उनकी फ़्लाइट हो गई है। जो पहले वाली फ़्लाइट थी वो उसका जो है वो डिले हो गई थी, मतलब उसका मैसेज आ गया था सुबह की फ़्लाइट अब नहीं उड़ेगी जी, अब वो जो है दूसरी फ़्लाइट करके जाएंगे मुंबई। तो बस अब मैं फटाफट से लंच बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। इसके बाद यहाँ पे बनाऊँगी आज तोरी की थिचोनी, जो कि हमारे पहाड़ी जो होंगे वो जान गए होंगे। इसमें मैंने 1-2 आलू ले लिए हैं, साथ में 2 तोरियाँ ले लिए जिनको छील लिया है मैंने, और इस सिलबट्टे में पीसूँगी मैं इसको, अच्छे से कूटूँगी मतलब। तो सिलबट्टे को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि मैं जब भी सिलबट्टे का इस्तेमाल करती हूँ उसके बाद जो है पानी से धो के इसको रख देती हूँ अच्छे से सुखा के। तो बस यहाँ पे पहले मैंने लहसुन और 2 मिर्ची जो है इसको अच्छे से पीस लूँगी, और उसके बाद जो है आलू और तोरी को जो है अच्छे से इसमें खींच लूँगी। तो ये हमारी पहाड़ी डिश बना रही हूँ आज, जो कि बन रही है हस्बैंड की फरमाइश पे। स्पेशली कल हम तोरी लेके आए थे, जब शाम को मार्केट गए थे ना, तो वो इसीलिए लेके आए थे कि थिचोनी बनेगी। तो हमारे उसमें तो तोरी की हो गई, मूली की हो गई, आलू की हो गई, सोयाबीन की बढ़िया हो गई। इस तरीके से खींच के बनती है ना, तो चावल के साथ बड़ी टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक जो तोरी है ना उनको काटा नहीं है, बस ऐसे ही पकड़ के और इसको अच्छे से खींच लिया है। तो बस यहाँ पे ये होता है कि दिन भर का पता ही नहीं चलता है काम का। तो बस यहाँ पे मैंने ना चावल भी रख दिए हैं पहले, और उसके बाद अब फटाफट से जो साग बना रही हूँ तरी वाला बनेगा ये, तो बस इसको मैं छौंकूँगी। तो इसके लिए मैंने जख्या का तड़का लिया है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे चॉपर में जो प्याज किया था ना नमकीन चाट बनाने के लिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लिया था एक साथ ही। तो बस यहाँ पे अब जख्या का तड़का मारा है मैंने, और ये प्याज इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा प्याज को भूनूंगी, और उसके बाद जो मैंने लहसुन और मिर्ची का पेस्ट पीसा था ना सिलबट्टे में ही, उसमें ही मैं सारे नमक मिर्च मसाले डाल दूँगी। बल्कि हल्दी ख़त्म भी हो रही है, लेकिन अभी के लिए हो जाएगी। बड़ी मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी में जब काम करो ना तो ऐसे ही होता है, कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो बड़ा गुस्सा सा आता है। तो बस यहाँ पर मैंने मिर्च मसाले मिला दिए हैं इसी में, जैसे कि धनिया पाउडर हो गया, मिर्ची पाउडर हो गया, और
हल्दी मैंने इसी में डाल दिया है। थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा हल्का कलर उसका चेंज हो गया था, तो ये वाला जो अदरक मिर्ची का पेस्ट और साथ में ये मिर्च मसाले भी इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ में थोड़ा सा पानी लेके इसी कटोरी में, लहसुन वाली कटोरी में इसको घोल घाल के इसमें डाल दूँगी और ये मसाले फटाफट से पक जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर भी मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया था और इसके बाद यहाँ पे नमक एडजस्ट करूँगी और इसको अच्छे से, मसाले को अच्छे से पकाऊँगी, क्योंकि मेन मसाला ही होता है हर सब्ज़ी की जान। तो बस यहाँ पे जो आलू और तोरी को खींच के रखा था उनको मैंने 2-3 मिनट अब जो है मसाले के साथ भूनना है। उसके बाद जो है आवश्यकता अनुसार इसमें मैंने गर्म पानी मिला दिया है। गर्म पानी ही, क्योंकि गर्म पानी डाल के ना थोड़ा जल्दी बन जाएगी सब्ज़ी, क्योंकि यही था, इन्होंने बोला था कि मैं 11 साढ़े 11 बजे तक आ जाऊँगा, तो तुम जो है लंच बना के तैयार रखना। तो मुझे वही है कि मैं फटाफट से जो है लंच बना के तैयार करूँ, बाकी काम तो होते ही रहेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने जो सुबह लंच नाश्ते के बर्तन धोए थे थोड़े बहुत, वो मैं लगा रही हूँ जगह पे, क्योंकि अभी जो सिंक में थोड़े से बर्तन हो गए खाना बनाते बनाते, तो उनके लिए जो है थोड़ी सी जगह बन जाएगी। और अभी दूध का पतीला भी मैं नीचे रख के आ गई हूँ, क्योंकि 12 बजे के करीब दूध आता है, तो पहले ही मैं रख के आ जाती हूँ नीचे, फिर टेंशन नहीं रहती है ना। तो बस यहाँ पे जितने ही बर्तन हुए हैं मैंने, उधर सब्ज़ी जो है पकती रहेगी आराम से, और इधर जो है मैंने ये बर्तन धोने शुरू कर दिए हैं। तो बस हाथ के हाथ बर्तन धोते रहो तो फिर काम भी जल्दी हो जाता है, टाइम पे रहता है, और फिर सिंक और किचन ना फैली फैली भी नहीं लगती है। और आज जो है सुबह मैंने जो नाश्ते के बाद की जो सफाई होती है ना किचन की, वो नहीं करी है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद तो इनका फ़ोन आ गया था कि लंच बनाओ, तो मैंने कहा अब लंच बना के ही जो है साफ़ सफाई करूँगी। तो यहाँ पे बस बर्तन धोए हैं। जैसे जैसे मैं बर्तन धोती जाती हूँ तो वाइपर से भी उसको साफ़ करती जाती हूँ, क्योंकि पानी पानी हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। और ख़ास करके आजकल बरसात में तो मुझे किचन में या कहीं भी पानी पानी बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो बस यहाँ पे आम रखे हुए थे धो के, वो मैंने फ्रिज पे लगाए, और साथ के साथ मैंने कहा खीरा काट के भी रख देती हूँ सलाद। ये जब भी आएंगे बस सब कुछ तैयारी रहेगी तो झटपट इनको मैं खाना दे दूँगी। इधर जो है सब्ज़ी अच्छे से गल चुकी है, आलू वगैरह, तो मैंने उसमें दूध डाल के 1-2 मिनट और पकाऊँगी और सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। और 11:40 पर मेरा खाना भी तैयार हो चुका था। उसके बाद ये आए और उसके बाद पानी वानी पिया, इन्होंने थोड़ी सी अपनी जाने की तैयारी करी, शूज़ पॉलिश वगैरह जो सभी होता है। तो 12 बजे के करीब जो है इन्होंने बोला लंच, 12 बजे के करीब ही दिया था मैंने इनको। तो बस यहाँ पे इनका लंच लगा दिया है, और इसके बाद ये सलाद, और साथ में जो है ना मैं इनको एक्स्ट्रा में जो खाना चाहिए होगा ना, चावल और सब्जी, साग बोलते हैं हमारे उसमें, तो बस ये भी मैं इनके पास रख दूँगी, ताकि इनको जितना चाहिए होगा ये अपने आप ले लेंगे। उसके बाद जो है जितनी भी सब्ज़ी बची हुई थी कढ़ाई में, वो मैंने डोंगे में रख दी है, क्योंकि अब जो है ना सारे बर्तन में धोने के लिए डाल दूँगी। और उसके बाद जो है मैंने किचन साफ़ कर ली है। तो इनको मैंने खाना दे दिया, ये खाना खा रहे हैं बीच में, तो जब तक ये खाना खाते हैं तो तब तक जो है मैं किचन भी साफ़ कर लूँगी। और अभी बच्चों का और मेरा लंच, हम अभी लंच टाइम तो नहीं हुआ है, क्योंकि जब लंच टाइम होगा तभी हम लंच करेंगे। लंच बन चुका है, सभी के लिए मैंने बना दिया था एक साथ ही में, कि बार बार कहाँ मैं करती रहूँगी। तो बस इसके बाद जो है अब आ गई हूँ मैं बाहर। तो चलिए जी, फाइनली अब जो है मुझे टाइम मिला है अपने बालों को सुलझाने का, क्योंकि आज मैंने बाल धोए थे ना, तो वैसे ही मैंने फटाफट से वैसे ही जूड़ा कर लिया था गीले बालों में ही। तो अब जो है इनको खोल के अच्छे से सुलझाऊंगी, और उसके बाद थोड़ा खुला छोड़ूंगी ताकि इन पे हवा लग सके अच्छे से, क्योंकि बरसात में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। और बाल बनाना हो या झाड़ना हो, मैं बाहर आके ही करती हूँ, क्योंकि अंदर बाल ही बाल हो जाते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे इस तरीके से दिन निकल जाता है हमारा, कामों में पता ही नहीं चलता है। और यही काम है जिनकी वजह से हम पूरा दिन बिजी रहते हैं और सुकून से रहते हैं। चलिए जी, बाय बाय।